इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के लगातार विरोध के बाद भी फिलीपींस ने अमेरिका को अपने यहां के 4 और सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। माना जा रहा है कि फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह भड़क सकता है, क्योंकि वो पहले ही उससे खार खाए बैठा है और उसने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत भी दी थी। साथ ही यह आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस के बहाने दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी समंदर के उस हिस्से में अपनी पैठ तेजी से बढ़ा रहा है और इसीलिए उसने 2014 में फिलीपींस से समझौता किया था, जिसके तहत फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को अपने 4 और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इनमें एक बेस तो ताइवान से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ही होगा, यानी अमेरिकी सेना ताइवान के ठीक बगल में जाकर बैठ जाएगी और इसी वजह से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, क्योंकि उसकी चेतावनियों के बाद भी फिलीपींस झुकने को तैयार नहीं है। इधर अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा नाम के संगठन के संयोजक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से धमकी मिलने का दावा किया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई और ये शिकायत उनकी सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने दर्ज करवाई, जिसका दावा है कि जिस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का धमकी भरा फोन आया, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का फोन उसी के पास था। उसी ने वो कॉल उठाई, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। उधर रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बेलारूस के पास कुछ ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब बेलारूस ने संकेत दिए थे कि पुतिन अपने परमाणु हथियार वहां भेज सकते हैं, जिसके बाद रूस ने बेलारूस की परमाणु शक्ति बढ़ाने का दावा कर दिया, जो यूक्रेन और नेटो दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन और नेटो में शामिल पोलैंड दोनों की सीमा से लगता है। रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बेलारूस के कुछ लड़ाकू विमान परमाणु बम गिराने का दम रखते हैं, जबकि लुकाशेंको कह चुके हैं कि रूस बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। यानी रूस ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पुतिन ने खुद कहा था कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने की तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन परमाणु हथियारों की ताकत कम होगी और वो कम दूरी तक मार करेंगे, लेकिन इतना तो पक्का है कि रूस बेलारूस को जरिया बनाकर कुछ बड़ा खेल करने वाला है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इधर नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई इफ्तार पार्टी में लगा लाल किले का पोस्टर सियासी चर्चा का मुद्दा बन गया, क्योंकि अटकलें लगी कि इस पोस्टर के जरिए नीतीश ने इशारों में प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। वैसे ये अटकलें पहले भी लग चुकी हैं कि नीतीश पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस वजह से नीतीश ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ में हुई इफ्तार पार्टी ने तो नीतीश के मन की बात खुलकर जाहिर कर दी, क्योंकि इफ्तार पार्टी में मंच के पीछे लाल किले का बड़ा सा पोस्टर लगा नजर आया। माना जा रहा है कि ये नीतीश का प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोकने का तरीका है, जिसे उन्होंने इशारों में दुनिया को बता दिया। नीतीश की इन तस्वीरों ने देखते ही देखते सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। इस बीच बीजेपी ने नीतीश पर तंज कस दिया। अभी पोस्टर में ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नीतीश ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए दिल्ली के कई चक्कर लगाए, जिसका जिक्र उन्होंने खुद ही किया था। वो कांग्रेस की आनाकानी से नाराज भी दिखे। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा कि वो पीएम की रेस में है, लेकिन माना जा रहा है कि इफ्तार पार्टी की इन तस्वीरों ने नीतीश की इच्छा जाहिर कर दी, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी के विपक्ष को एकजुट करने के मिशन को झटका लग सकता है।